बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसका जो डेडलाइन है आखिरी तारीख जुलाई 31 2024 है। और ये पीएचडी और मास्टर की स्कॉलरशिप है। आपको इसमें पीएचडी और मास्टर यानी एमएस, एमफिल और पीएचडी ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। ये मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहीं से आप डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं और बाकी मामलात जिस तरह है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। इस वीडियो का आप पूरा देखें और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले। तो आपने इस वेबसाइट पे आना है, इसके बाद आपने सीधा नीचे आना है और ये सारी शराइत आपने पढ़ लेनी है। और यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे आपने देख लेने हैं कि आपकी फ़ील्ड इसके अंदर मौजूद है या नहीं। वैसे मौजूद होगा क्योंकि इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स तकरीबन मौजूद है। ये देखिए, एंथ्रोपोलॉजी है, अप्लाइड लैंग्वेज है, इंग्लिश लिटरेचर है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, और ये सारे इवन कि इसमें इस्लामिक स्टडीज़ भी हैं, इस्लामिक गवर्नेंस भी है। और इसका पूरा लिस्ट आगे चलकर भी आएगा, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मौजूद है। आपने इन इश्तिहारात पे क्लिक नहीं करना, सीधा नीचे आना है। इसका जो स्टिपेंड है यानी कितने पैसे वगैरह मिलते हैं आपको, ये तकरीबन 2200 ब्रुनाई दारुस्सलाम डॉलर जो है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन आजकल 201-207 रुपए तक है। तो ये 36 महीने के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, और कुछ और बोनसेस और कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको मिलेंगी। वो सारी तफसीलात आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। अब जब हम सीधे आते हैं नीचे तो इसमें वो सारी चीज़ें दोबारा से यहाँ पर बताई गई हैं। और ये स्कॉलरशिप 2025 के लिए है, तो आपको तकरीबन जनवरी फरवरी में आपके जब सिलेक्शन हो जाए तो जनवरी में आपने स्टार्ट करना है, आपने वहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद अप्लाई नाउ पे नहीं क्लिक करना बल्कि ऑफिशियल साइट पे जाना है ताकि हम साइन अप कर सकें। ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद है, तो आपने यहाँ भी इन चीज़ों को अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सीधे नीचे आकर अप्लाई हियर, इस पे आपने क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ आ जाए तो आपके सामने साइन अप का कोई बटन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, और ये आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन कोड मांगता है। तो आपने इससे बचने के लिए ग्रेजुएट डिग्री, इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पूरा फॉर्म आ जाता है, और आपने इस फॉर्म को बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से फिल आउट करना है। और इसके अंदर ये जो मार्क लगा हुआ है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये कंपलसरी खाने है कि इसको आपने ज़रूर फिल करना है, इसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और बाकी ये तफसीलात मज़ीद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जिसके बगैर आपका ये दाखिला नहीं होगा। वो सारी तफसीलात आपने यहाँ पे पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर जब हम आ जाएँ फ़र्स्ट चॉइस में, तो ये फ़र्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस इसमें आपके डिपार्टमेंट्स हैं। अब देखिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स पीएचडी के ये दोबारा आपके सामने आ गए, जिसमें ये नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, और हेल्थ साइंसेस के जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो तकरीबन इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, एशियन स्टडीज़ जो हिस्ट्री वालों के लिए है, और अलग से हिस्ट्री डिपार्टमेंट भी इसके अंदर मौजूद है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक गवर्नेंस है, और ये रोबोटिक्स है। कई सारी डिपार्टमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, तकरीबन सब का इन्होंने अहाता किया हुआ है, तो कोई भी रह न जाए। बराए करम इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी अप्लाई कर सके, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इसमें मौजूद नहीं है। तकरीबन सब इसके अंदर मौजूद है। कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये जो है ना सिस्टम इंजीनियरिंग है, सोशियोलॉजी, ये सब आपने देख लेने हैं। और तकरीबन सब के जो ज़रूरियात हैं और सब के डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है, प्रोग्राम्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके बाद आप आ जाए मास्टर में, ये देखिए मास्टर एंथ्रोपोलॉजी बाय रिसर्च, और ये आर्ट बाय रिसर्च, और ये देखिए कितनी सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद है। अब भी अगर कोई अप्लाई नहीं करता, और ये फॉर्म मेरे ख्याल में अगर आपने इसको तवज्जो से आपने इसको फिल आउट करना है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे अगर आपने ठीक तरीके से इसको फिल आउट करना है।
बाकी इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, आपने किसी के पास नहीं जाना, आपने इस वीडियो को देखना है और इसी तरह एज इट इज़ जिस तरह मैं करता हूँ आप इस फॉर्म को फिल करें, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। और टीचिंग, मास्टर ऑफ टीचिंग ये भी है, अगर आप टीचर हैं और टीचर के अंदर एमफिल एमएस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बराए करम इसको आपने ज़रूर इसमें आप अप्लाई करनी है और इस मौके को आपने गंवाना नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तानी तकरीबन ये 4 लाख रुपए से ऊपर आपका महीना बनता है। तो इसमें आपने ये जो मार्क लगा हुआ है कि पहला चॉइस तो आपने लाजमी डालना है इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे एशियन स्टडीज़ डाल लेता हूँ या मैं इस्लामिक स्टडीज़ में यहाँ पर, चूँकि मेरा इस्लामिक स्टडीज़ है तो मैं इस्लामिक स्टडीज़ में दाखिला लेना चाहूँगा। तो इसके अंदर वो सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद है, वो आपने इसमें देख लेने हैं। इस्लामिक स्टडीज़ 271। दूसरा चॉइस भी लाजमी इसके अंदर डालें, क्योंकि अगर एक चीज़ में आपके एडमिशन नहीं हो जाता तो आप दूसरे के अंदर भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप दूसरा चॉइस इसके अंदर जो भी हो आप अपने मुताबिक इसमें वो कर सकते हैं। इसके बाद आपने अगर इस स्कॉलरशिप के लिए पहले कोई अप्लाई किया है तो आप इसके अंदर वो साल आप यहाँ पे लिख दें, नहीं किया है तो इसको आप रहने दें। और इसको आप ये है कि ये जो अप्लाई सेशन है ये 2025 जनवरी में है। जनवरी के बाद जो है ना, जनवरी में या जनवरी के बाद आपने वहाँ पे अराइवल करना होगा। और ये स्टडी आपने पार्ट टाइम करनी है पीएचडी की, या ये आपने फुल टाइम, तो भाई पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम आपने करनी है। इसमें पार्ट टाइम आपको आपने सेलेक्ट नहीं करना, फुल टाइम स्टडी आपने करनी है। जब आप पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपने सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, बाकी काम को आपने छोड़ देना है। इसके बाद आप टाइटल पे आ जाए तो भाई यहाँ पर हम मिस्टर है, और अगर आप मिस्टर नहीं है तो आप मिस डाल दें, अगर आप किसी की वाइफ है तो आप मिसेस डाल दें। तो ये मिस्टर है। इसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है। पासपोर्ट साइज़ आपका जो तस्वीर है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पी पे आप जाएंगे तो पाकिस्तान आपका आ जाएगा, इंडियन है तो इंडिया, बांग्लादेश वगैरह वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। आप पाकिस्तान के सिटीज़न है तो भाई हाँ सिटीज़न है। इसके बाद आपसे पूछते हैं ब्रुनाई आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर, तो भाई ये हमारा नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर वो मार्क नहीं है। और उसके बाद रेस का मतलब यह होता है कि आप किस तरह के जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भाई यहाँ पर हम तकरीबन ये इंडियन है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। रिलीजन मुस्लिम है। इसके बाद मेल, और आपने शादी की है, नहीं की है तो सिंगल लिख दे, और अगर की है तो मैरिड लिख दें। उसके बाद आपने अपना तारीख़ पैदाइश लिखना है। इस तारीख़ पैदाइश के लिए अगर आप पीछे जाते हैं तो यहाँ पर इस पे आपने क्लिक करना है। और ये सारा प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लैपटॉप से या पीसी से ही करें, ताकि क्योंकि इसमें आसानी होती है। तो आपने यहाँ पर अपना जो मंथ है, उसके बाद इस साल को आपने 2004 जो भी है आपने इसको सेलेक्ट करना है। और ओके कर देना है। और उसके बाद जो उसका दिन है वो भी आपने सेलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, आप किस कंट्री के अंदर रहते हैं, तो ये है भाई कंट्री ऑफ बर्थ भी वही है और कंट्री ऑफ रेजिडेंट भी वही है। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, उसके अंदर 6 महीने या 1 साल का टाइम होना चाहिए एक्सपायरी में। तो आपने वो पासपोर्ट लाजमी यहाँ पे डालना है। पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, पाकिस्तान से हुआ है भाई। कंट्री ऑफ इशू वो सब पाकिस्तान है, और कब इशू हुआ है तो आपने इसको यहाँ पर जो है ना वो लिख देना है। और उसके बाद ये कब एक्सपायर होगा तो आपने एक्सपायरी डेट भी इसके अंदर लिखना है। पासपोर्ट के अंदर जो एक्सपायरी डेट होता है। अब यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस आपने इस तरह लिखना है जैसे कि मोहल्ला है तो मोहल्ला ईसाखेल है। और इसके बाद जो है ना वो आपने दूसरी लाइन में भी आपने ज़रूर इसमें आपने एड्रेस लिखना है। और एड्रेस आपने जैसे कि यहाँ पर सिटी आपका जो है वो पेशावर है तो आपने इसमें पेशावर लिखना है। और पोस्ट कोड आपका क्या होगा, आप गूगल पे जाके वहाँ पे गूगल कर सकते हैं कि आप जिस इलाके में आप रहते हैं, कहीं भी आप पेशावर के किसी टाउन में रहते हैं, कराची के किसी टाउन में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं, तो वहीं से आप अपने गांव का, अपने तहसील का
पोस्ट कोड गूगल पे मालूम कर सकते हैं। तो 5 फिगर्स होंगे, आपने वो यहाँ पे लिखना है। कंट्री आपने यहाँ पे अपनी दोबारा डालनी है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम है, यानी आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है, तो आपने इसको यहाँ पे चेक करना है। और अगर सेम नहीं है तो आपने इसमें अपना दूसरा एड्रेस है वो यहाँ पर आपने मेलिंग एड्रेस डालना है, जिस पे आपको ख़त वगैरह आ सके, और पोस्ट कोड आपने दोबारा डालना है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है तो ये ज़रूरी नहीं है, आपने डायरेक्ट मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, पाकिस्तान का कंट्री कोड डालना है, और उसके बाद जो आपका नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल आपका ये लाजमी है, ईमेल आपने डालनी है। स्काइप आईडी अगर आपकी है तो आप डाल दें, नहीं है तो आप इसको रहने दें। अब यहाँ पे आपको एमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर का होना भी ज़रूरी है कि अगर आपका भाई है या आपके वालिद हैं तो आप उनका नाम लिख दें, और उसके बाद उनके साथ क्या आपका रिश्ता है, तो वो आपके वालिद साहब हैं तो आपने वालिद का नाम यहाँ ऊपर आपने लिख देना है। और एड्रेस चूँकि आपके वालिद का और आपका सेम है तो वही एड्रेस आपने कॉपी करके लाइन 1 में और लाइन 2 में दोनों में आपने लिखना है। लाइन 1 में अगर लिख दिया और दूसरे में नहीं लिखा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर भी आपने यहाँ पे लिख देना है, जिस तरह के अपना मोबाइल आपने यहाँ पे लिखा था। ईमेल वगैरह अगर है तो लिख दें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट ऑफ किन, आपका कोई रिश्तेदार है तो उसका भी आप लिखते हैं। यहाँ भी आप फादर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी लिख दें, जैसे कि अगर आपका रिलेटिव है, आपका भाई है, तो उनका आप यहाँ पे लिख दें। तो इसमें अपने भाई का नाम लिख दें और उसके बाद वही एड्रेस आपने कॉपी करके यहाँ पे डालना है। आपका जो रिश्तेदार है, आपका भाई है, जो भी है, वो ब्रुनाई दारुस्सलाम में अभी से रहता है या वहाँ का रिहायशी है, तो भाई नहीं है तो उसका आपने नो कर देना है। और यहाँ पे अगर पासपोर्ट नंबर वगैरह है तो आप लिख दें, नहीं है तो इन चीज़ों को आप छोड़ दें, और यहाँ पे दोबारा उनका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल, यहीं से आपका जो सारा असल प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू होता है कि आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन, आपने अभी तक कोई रिसर्च वगैरह किया है तो आपने ऐड पे क्लिक करना है। तो आपने उसका साल लिखना है, किस साल में, किस सन में आपने वो पब्लिश करवाया है। टाइटल क्या है, आपका जो मेन पेपर है उसके ऊपर जो टाइटल, आपका जो उन्वान है, वो आपने यहाँ पर अंग्रेज़ी के अंदर वो आपने डालना है। टाइटल और बाकी चीज़ें, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन मतलब ये कौन सा जर्नल है, उस जर्नल का नाम आपने पूरा यहाँ पर लिखना है, और बाकी तफसीलात, उसका पब्लिकेशन वॉल्यूम क्या है, उसका शुमारा नंबर क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसमें आप इनिशियल सिनॉप्सिस और अपना जो रिसर्च टाइटल है वो आपने शेयर करना है, और होना चाहिए कि आपके 2 चॉइस हो, यानी 2 चीज़ों पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। अब ये हम कैसे करेंगे, आपने अभी तक कोई अगर सोचा है कि मैं किसी चीज़ पे रिसर्च करूँगा, जब किसी ने एमफिल किया है तो पीएचडी में तो वो सारी चीज़ों को समझ सकता है, लेकिन अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सिनॉप्सिस बनाना ज़रूरी है। तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, आसान तरीक़ा उसका यह है कि आप चैट जीपीटी पे जाएँ। बताऊँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह करना है। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है लेकिन ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह ये रिसर्च करेंगे। तो यहाँ से मैं अब चैट जीपीटी पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कि आप लिख दें कि भाई मैं इस्लामिक स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, और मैं सिनॉप्सिस मेरे लिए लिख दो हिस्ट्री ऑफ कुरानिक तफसीर। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा आपका सिनॉप्सिस का एक टाइटल आ जाएगा, और टाइटल के बाद आपकी पूरी तफसील आ जाएगी। तो आपने इसको कॉपी करना है, ये पूरा इन्होंने आपके लिए लिख दिया, बहुत ही आसान चीज़ है, बस यहीं से आप कॉपी करें और इसको आपने वर्ड में पेस्ट करना है। इससे अननेसेसरी जैसी ये चीज़ है तो इसको आपने रिमूव करना है। रिमूव करने का आसान तरीक़ा ये है कि आप फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएं, और ये इस तरह होगा। इसके बाद इसको खाली रहने दें, रिप्लेस ऑल करे, यस करे और ओके करे, और देखिए कि वो सारा चीज़ इससे रिमूव हो गया है। ये स्टार भी आपने इसको भी आपने रिमूव करना है। तो देखिए, इसको कॉपी करें, इसको रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, इसको खाली रहने दें, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें, उसके बाद यस करें और ओके करें। देखिए ये आपका बिल्कुल रेडी हो गया। जब आप ये रेडी हो जाए तो उसके बाद इसके जो टाइटल है इसको बेहतर बनाना है, और इसको आपने बिल्कुल सेंटर में कर देना है।
और इसका साइज़ आपने थोड़ा बढ़ाना है, 14 तक या 18 तक आपने इसको बढ़ाना है। इसके बाद इसको आपने सेव करना है पीडीएफ में। पीडीएफ में सेव करने के बाद आपने दोबारा इस वेबसाइट पे आना है। सबसे पहले आपने उसका जो टाइटल है वो यहीं पर आपने इसको, जैसे कि यहाँ पे टाइटल है, इसको यहाँ से आपने उठाना है और यहीं पे आपने लिख देना है। आपने दूसरा भी इस तरह लिखना है, दूसरा तरीका भी वही, बस सेम तरीका है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने चूज़ फाइल करके वहीं जो ये जो फ़ाइल है इसको आपने इसके साथ अटैच करना है। देखिए ये फ़ाइल यहाँ पर अटैच हो रहा है। तो इस तरह आपने दूसरा भी कर देना है, ये ज़रूरी है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट नहीं होगा और ना इसके बाद आपकी पीएचडी के एडमिशन के चांसेस होंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इनिशियल प्रोसेस होता है जिसमें आप ये बताना चाहते हैं कि मैं किस चीज़ पे रिसर्च करूँगा, मेरे इंटरेस्ट वगैरह वो क्या है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल है कि आपने कि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो भाई नहीं कर रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसको रहने दें। पहले वहाँ पे आपने स्टडी किया है दारुस्सलाम में तो भाई नहीं किया है तो इसको नो करें। और फंडिंग डिटेल, आर यू अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, तो भाई यस, हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। नेम ऑफ़ द स्कॉलरशिप, इसको आपने अगर फिल आउट करना है तो बस वहीं आप इसको आप कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे इसको आप पेस्ट करें। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। पहले आपने स्कॉलरशिप लिया है तो नहीं लिया, अगर लिया है तो आप इसमें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और पीएचडी स्कॉलरशिप जो है ना, आर यू अप्लाइंग फॉर दिस यूबीडी स्कॉलरशिप, तो भाई यस। अब यहाँ आपको कैसे पता चला, तो भाई मुझे अपने दोस्त से पता चला या एडवर्टाइजमेंट से या वेबसाइट से, जहाँ से आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। आप यहाँ, बल्कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप मेरे यूट्यूब का चैनल भी दे दें, लिंक भी दे दें कि इस चैनल से मैंने ये स्कॉलरशिप मैंने फाइंड आउट किया है। आपने पहले कोई स्कॉलरशिप लिया है तो नहीं लिया। अब यहाँ पे आके आपने 1000 अल्फाज का एक ऐसा लिखना है जिसमें ये बताना है कि मैं ये स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कैसे फ़िट हूँ और मुझे ये स्कॉलरशिप क्यों मिलना चाहिए। तो भाई इसके लिए भी आसान तरीका है कि आप इसको यहाँ पर इसको कॉपी करें और इसको आप चैट जीपीटी में ले जाएं और उनसे कहें कि भाई मेरे लिए इस तरह का एक मज़मून आप तैयार करके लिख दो, क्योंकि मैं ख़ुद तो लिख नहीं सकता, नहीं मैं मेहनत करता हूँ और ना मैं किसी के साथ बैठता हूँ कि उससे सीखूँ। तो भाई चैट जीपीटी को आपने इसके लिए यूज़ करना है और वो सारी चीज़ें आपके लिए, इसको आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे आप पेस्ट करें और अपना काम चलाएं। लेकिन बहरहाल इसको चैट जीपीटी से जब आप लिखवाए भी तो भाई खुदारा इसको इस एज़ इट इज़ इसको आप कॉपी ना करें, बल्कि इसको आप वर्ड में पेस्ट करें और यहाँ पे आकर आपने बिल्कुल इसके अंदर चेंजेस वगैरह वो करनी है। ये सारी चीज़ें इसको आपने यहाँ से हटानी है। इसके बाद अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करके यहाँ पे पेस्ट करें। अब यहाँ से आपके एकेडमिक डिटेल मांगते हैं कि आपने कौन से स्कूल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है। तो आपने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन से शुरू करना है और फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड भी करने हैं। अपलोड करने का सेक्शन यहाँ पे नीचे आएगा, आपने इसका डिटेल पहले यहाँ पे आपने सबमिट करने हैं। और यहाँ पे आपका जो जिस स्कूल के अंदर, जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंदर आपने पढ़ा है, उसके बाद कंट्री का नाम, तारीख़ यानी कहाँ कब से शुरू किया है, कब तक पढ़ा है, और हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। जैसे आपने बीएस किया है तो यहाँ पर आपने बीएस लिखना है, एमएस किया है तो आपने एमएस लिखना है। रिज़ल्ट क्लासिफिकेशन तो इसमें आप अपना सीजीपीए लिख दे तो बस वही भी काफ़ी होगा, या परसेंटेज अभी भी आप लिख सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपके पास है, यानी आइल्ट्स वगैरह अगर है तो आप लिख दें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो लिख दें। यहाँ पर रेफरेंसेस आपका होना चाहिए, तो आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हजरात हैं उनमें से 2 हज़रात के आपने यहाँ पर रेफरेंस लेने हैं। उनका नाम, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनका एड्रेस, लाइन 1 लाइन 2 यानी यूनिवर्सिटी का और के डिपार्टमेंट का एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद उनका पोजीशन क्या है, वो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या लेक्चरर है, वो सारे आपने यहाँ पर लिखना है। फ़ोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी लिखें और इसके अंदर भी दोबारा लिख दें। और इसी तरह अपने दूसरे का नाम भी यहाँ पे लिख देना है। और मेडिकल स्पेशल नीड्स तो भाई नो है। अब ये जो सेक्शन है कि फ़ाइल अपलोड, तो इसमें कौन से फ़ाइल अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि आपका जनरल ए लेवल है या ओ लेवल है या बाकी सारी चीज़ें हैं, तो अगर ये आपके पास हैं तो यहाँ पे आप इसको अपलोड करें।
अगर नहीं है तो आप इसको रहने दें। इसके बाद आप एग्री करें। इसके बाद ये कैप्चा है, इसको आपने ये अल्फाज इसी तरह आपने लिखने हैं। स्मॉल है ACM58 या इस तरह आपके सामने आ रहा होगा, तो आपने वो अल्फाज यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और आपको ईमेल भी आ जाएगा। तो आपने वही एप्लीकेशन नंबर और वही ईमेल आपने अपने पास महफूज करना है। और फिर जब आप दोबारा इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीका ये होगा कि आप वहीं उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप दोबारा जाएं और वहीं पे आने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस और आपको जो एप्लीकेशन कोड दिया गया है वहीं आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी और इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपका भी दाखिला हो जाएगा। इस वीडियो को आपने लाजमी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों वगैरह से शेयर करना है ताकि किसी न किसी को फ़ायदा पहुँचे।